इस दुनिया में जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी अपने आप में यूनिक है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस भी सारे डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं। हर ह्यूमन अपने आप में एक यूनिक है। हाँ, हालांकि एक जैसे चेहरे के ह्यूमंस अपने को मिल सकते हैं, बट वो भी यूनिक होंगे। उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो अपने आप में यूनिक होंगे, यानी कि अलग होंगे। तो आखिर ये यूनिकनेस कहां से आती है और हर जीव दूसरे जीव से अलग क्यों होता है, आइए समझते हैं इस। तो दोस्तों, यूनिकनेस की बात हम कर रहे थे। यूनिकनेस कहां से आती है? हमारे जीवों में एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलता है, यानी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर होता रहता है। उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल हर जीव में पाया जाता है, चाहे डीएनए की फॉर्म में हो चाहे आरएनए की फॉर्म में हो, लेकिन ये हर जीव में पाया जाएगा। अगर डीएनए होगा तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंड होगा और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल अलग नई पीढ़ी में जाता रहता है और ये ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। एक बात तो ये समझ में आती है। दूसरी चीज आपने सुना होगा जीन्स। जीन्स के बारे में सुना होगा कि भाई उसके जीन्स ऐसे हैं ना, किसी के बाल करली है, किसी के आईज ब्लू है ना, ब्राउन है, या फिर तो बोलते हैं उसके जीन्स से उसको मिले, यानी कि उसके मदर या फादर से उसके जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। और जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए में, डीएनए का जो पर्टिकुलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं जीन। और ये अलग अलग जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जिन वन है वो बाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाल स्ट्रेट होंगे या करली होंगे, बालों का कलर ब्राउन होगा या ब्लैक होगा। जिन टू जो है वो मान लो आईज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आईज कैसी होगी, है ना। जिन थ्री है वो जैसे फिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिंगर 5 होगी या 6 होगी। नॉर्मल कंडीशन में 5 होती है, किसी किसी के 6 भी हो जाती है। इस कंडीशन को पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं ना, जैसे ऋतिक रोशन के 6 फिंगर है, तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है हालांकि। तो ऐसे हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं। तो ये जीन्स जो होते हैं बेसिकली यही यूनिकनेस पैदा करता है ना। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट बहुत यूनिक है, किसी से मिलते नहीं, वैसे जिन जो है वो पर्टिकुलर पूरी बॉडी को डिजाइन कर रहे हैं कि बॉडी में हर एक चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से बेसिक यूनिकनेस जो मिल रही है वो उसका मूल कारण जो है वो हमारे जीन्स है, यानी कि हमारा डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये सब जीवों में अलग अलग होता है। और ये विभिन्नताएं आती कहां से? जब मदर और फादर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिकॉम्बिनेट होता है, और उसमें जब जाइगोट बनता है तब जाइगोट में एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि दोनों के जो गुण है वो आपस में मिलते हैं और नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं, ठीक है। नए जीन्स बनते हैं, नए टाइप के जीन्स बनते हैं, यूं बोल सकते हैं। तो उससे नए कैरेक्टर निकल के आते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखते हैं कि यूनिकनेस जो है बनी रहती है, यानी कि हम अपने मदर या फादर या फिर अपने पेरेंट के जैसे हैं, मतलब दिखने में तो वैसे ही है, बट हमारे हर एक कैरेक्टर को गौर से देखेंगे तो अलग यूनिक मिलेंगे। उसका कारण यह है कि हर बार नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं और नए कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।